सब दिन होत न एक समाना। क्या राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डील हो गई है? जहां अमेरिका के अंदर भारत को लेकर हलचल मची है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्यों कहा भारत की तरफ जहाज मोड़ो, यूरोप नहीं जाएगा, और यूरोप के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है। वहीं पीएम मोदी का मास्टर प्लान भी निकलकर सामने आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो तय है कि तेल की क्राइसिस देखने को मिल रही है और ईरान अपने उस फॉर्मूला पर चल भी रहा है। सीधे सीधे सऊदी अरब जैसे देशों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये संकट बहुत लंबा बना रहता है तो फिर ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। सऊदी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं आदित्य राज कौल की इस ट्वीट को देख सकते हैं। आमीन नासिर, उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से डिस्टर्ब रहा ग्लोबल ऑयल सप्लाई तो फिर पूरी दुनिया के लिए समस्या आ जाएगा, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके का डिस्टरबेंस बहुत लंबा रहना ये ठीक नहीं है। वहीं अगर आप अमेरिका की तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और साथ ही कहा है कि जल्दी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होगा और खाली होकर यहाँ से तेल आना। दुनिया भर में इस तरीके की अनिश्चितता के बीच में अगर बात करें भारत की, तो भारत ने रूस के साथ जहां पारंपरिक साझेदारी रखी है, तो अमेरिका और यूएई के साथ भी नए समझौते भारत ने किए हैं। सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के देश, इनके साथ जो व्यापार पहले से चल रहा था उसमें अब रास्ते को बदला जा रहा है। तनाव के बावजूद ईरान के साथ भारत के रिश्ते उतने खराब नहीं हुए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी जबकि पश्चिम एलएनजी आपूर्ति की पेशकश हुई है, जबकि पश्चिम अफ्रीका, मध्य एशिया और कई क्षेत्रों से क्रूड ऑयल मिल रहा है। भारत का ध्यान पेट्रोलियम डीजल पर है और भारत इन परिस्थितियों को देखते हुए उस हिसाब से चल रहा है। पर अचानक से यूरोप के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये ऐसी स्थिति हो गई है कि पुतिन के पैरों में गिरने वाली स्थिति हुई है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था इस वक्त डगमगा रही है और हंगरी के विदेश मंत्री ने एक ऐसी बात कही जिसमें यूरोपीय देशों की बेचैनी साफ नजर भी आ रही है। पिछले 2 सालों से यूरोप जिस रूसी तेल का आनंद भारत की रिफाइनरियों के रास्ते से ले रहा था, अब उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ते बारूदी संघर्ष ने यूरोप के हाथ पांव फुला दिए हैं। डर ये है कि अगर भारत से होने वाली सप्लाई की लाइफलाइन कटी तो यूरोप का एनर्जी का सूरज हमेशा के लिए डूब सकता है। हंगरी फिर से रूस से ऊर्जा की सप्लाई चाहता है। क्या ये हंगरी मजबूरी में कर रहा है या यूरोप के लिए खतरे की आखिरी घंटी है? दरअसल अभी भारत के रास्ते यूरोप को किस तरीके से जाएगा ये एक समस्या बना हुआ है। सप्लाई चेन की मुश्किलें बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हंगरी का ये कहना है यूरोप को कि यूरोप अब दिमाग लगाना छोड़ो और जाकर रूस के साथ दोस्ती कर लो और रूस से तेल खरीदना शुरू कर दो। लेकिन क्या रूस इसके लिए तैयार है? राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान दिया है इस वीडियो में, इस बयान को आप सुन सकते हैं। EU countries from 25th of April plan to impose additional restrictions on Russian LNG and energy, all the way to imposing a complete ban on such supplies in 2028. In this regard, I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. And those volumes will be shifted to other markets that are more interesting and promising to us. Right now, the market situation is developing in such a way that if we make this transition right now, if we shift to markets that really need increased supplies, we will get a stable foothold there in markets where there is reliable demand and where there are reliable long-term relations
the states that are building long-term relations with Russia, constructive relationships with Russia. इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सप्लाई अब यूरोप की तरफ नहीं, कथित तौर पर एशिया की तरफ मूव करो, यानी भारत और चाइना। हालांकि चाइना तक ये कब और कितना पहुंचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन भारत के लिए रास्ते जरूर बन रहे हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे और वो सवाल है कि क्या हमेशा एशिया में ही तेल देता रहेगा रूस? एक बात तो पक्का है कि भारत को रूस तेल देने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका की संसद में एक बवाल भी मचा है। कई सारे अमेरिकी सांसद भारत को छूट न दे ये मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि रूस अभी कमजोर हो रहा था और आपने भारत को छूट देकर बड़ी गलती कर दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, आने वाले समय में क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे जंग में ना और इस जंग के बाद हालात एकदम से बदल जाएंगे। रूस यूरोप को भी तेल देगा और डॉलर में देगा। कहीं न कहीं अमेरिका उसके ऊपर से सारे प्रतिबंध उठा लेगा और प्रतिबंध उठाने के बाद रूस को खुली छूट मिलेगी। रूस भी अमेरिका को कुछ न कुछ अपनी तरफ से मदद देगा, जैसे कि डॉलर में व्यापार करना शुरू करना, और दूसरी तरफ यूक्रेन इसमें जरूर पीसेगा और फिर मनमाने तरीके से यूक्रेन की डील होगी, क्योंकि यूरोप अब ऐसी परिस्थिति में आ चुका होगा कि यूरोप बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रख पाएगा। अब ये सब अगर होता है तो आपके मन में सवाल आएगा, चाइना को रूस यूं ही छोड़ देगा क्या? चाइना के साथ खड़ा नहीं होगा? एक चीज रूस बहुत अच्छे से जानता है कि चाहे कितनी भी नो लिमिट की बात हो, चाइना उसका अपना नहीं हो सकता है। और अगर चाइना के पीछे पीछे रूस भागता रहा तो एक समय उसके ही अस्तित्व के लिए समस्या आ जाएगी। अभी तक इतने युद्ध हुए, क्या चाइना किसी भी युद्ध में अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ है, खुले तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना की खुफिया एजेंसी और रूस की खुफिया एजेंसी एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क है, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी को ऐसा लगता है कि चीन कई इलाकों पर अपना दावा ठोक रहा है और उस इलाके को हासिल करना चाह रहा है। अभी व्लादिवोस्तोक से लेकर भारत के लिए एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब ये कॉरिडोर अगर बनता है तो एक दूसरा रास्ता खुल जाएगा जिससे भारत के साथ व्यापार होगा। और चाइना ने क्या किया है, उसी व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोका है। अब व्लादिवोस्तोक पर कब्जा होने का मतलब है ये रूट जो रूस के लिए बन सकता था, ये रूट बंद हो जाएगा। हालांकि अभी तक ये बंद नहीं हुआ है, लेकिन चाइना इस ताक में है, ये चीज रूस भी जानता है। तो रूस किसी का जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहेगा और इससे बढ़िया मौका रूस के लिए नहीं मिलेगा कि रूस वेस्टर्न खेमे में कहीं न कहीं चला जाए। हालांकि ये प्रक्रिया आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही रूस के ऊपर से सारे प्रतिबंध भी हटाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज देखने को मिल रहा है, भविष्य की ओर जाते हुए दिख रहा है। वैसे फिलहाल के लिए भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत को अभी सप्लाई मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।